अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान अली और आज हम बात करने वाले वी कैश लोन ऐप के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वी कैश लोन ऐप पर आप किस तरह लोन हासिल कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए होंगी, किस तरह आपने इसका फॉर्म फिल करना है और क्या इस पर आपको वाकई लोन मिलता है। अगर मिलता है तो उसको 1000 पर आपको क्या % पड़ता है। चलिए वीडियो को आगे मज़ीद बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे डिवाइस लोकेशन मांगेगा। यहाँ पर से आपने यस कर देना है। यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए का लोन देने का जो है ना ऑप्शन आ रहा है, जो कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आपको कभी भी किसी भी तौर पर 1 लाख तो क्या 50,000 भी नहीं देंगे। यहाँ पे आपने इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जैज़ कैश वाला, जिसके नाम पर आप जो सिम चला रहे हो या जिस पे जैज़ कैश भी हो बना, वो आपने यहाँ पे नंबर देना है। तो नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ एक एग्रीमेंट का फॉर्म आएगा, इसको आपने रीड करके यस कर देना है। तो ये हर एक ऐप पर, लोन ऐप पर आपको ये एग्रीमेंट आएगा, आपको इसको पढ़ना है और समझना भी है। यहाँ पर जो खतरनाक चीज़ आती है, वेयर वी कैश स्टोर योर पर्सनल डेटा, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है, जो आपके डेटा को स्टोर करते हैं। जब आप इनको अलाउ करते हैं, या आपके मोबाइल के डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट को लिस्ट जो होती है मोबाइल को, उसको भी जो है कॉपी कर सकते हैं, बल्कि कर ही लेते हैं जहाँ तक देखा जाए तो इस एग्रीमेंट के हिसाब से। यहाँ पर आपको एक OTP मिलेगा, यानी कि एक जो है कोड भेजा जाएगा। जब यहाँ पर आप SMS कोड पर गेट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कोड भेजा जाएगा। ऊपर वाले हिस्से में जहाँ SMS कोड लगा वहाँ पे आपने अपना कोड लिखना है जो आपको भेजा जाएगा। नीचे वाले हिस्से में आपने अपना पिन कोड लगा देना, यानी कि आपने अपना एक पासवर्ड सेट कर देना है। उसके बाद एक इस तरह का फार्म आ जाएगा। यहाँ पर आपने इसको अपना डेज वगैरह पर अप्लाई कर देना। उसके बाद एक और फार्म आएगा, यहाँ पर आपकी जो है डेटा एंट्री होगी। तो यहाँ पर आपने फीमेल मेल जो है अपना बताना है। उसके बाद अपना एजुकेशन जो है स्टेटस, वो आपने यहाँ पर लिखना है, आपकी क्या एजुकेशन है। उसके बाद है भाई गैर शादीशुदा की बारी। यहाँ पर आपने मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स्ड, विदवोर्स्ड जो भी लिखना है लिख देना। रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपना जो है रेजिडेंशियल जो है सिंध लिख देता हूँ, क्योंकि मैं सिंध में रहता हूँ। और यहाँ पर आपको जो ज़िला वगैरह पूछा जाएगा, तो मैं अपना ज़िला यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैं खैरपुर मीर से, तो मैं अपना ज़िला खैरपुर मीर से लिखूँगा। तो ये चीज़ें लाजमी आपने गौर करनी है, क्योंकि जब आप अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो की कापी देंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो आप वहाँ पर लिखेंगे या जो आप यहाँ पर लिखेंगे वो सेम टू सेम होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। ये बर वक्त ऐप से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऐप है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपसे जो है सिक्योरिटी या इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। आप देखते जाएं, आगे भी आपको सब समझ आ जाएगी। और यहाँ पर आपने डिटेल एड्रेस देनी है। डिटेल एड्रेस का मकसद ये है, किसी गांव या किसी मोहल्ले में आप रहते हैं तो आपने वो जगह का नाम लिखना है, उस इलाके का नाम लिखना है। तो मैं गाँव में रहता हूँ, तो यहाँ मैं अपने गाँव का नाम लिख देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से अपना एड्रेस वगैरह डालना है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड पे हो, और यहाँ पर भी वही आपने एड्रेस डालना है, क्योंकि ये आपसे लोकेशन के ज़रिए भी आपकी जो है डेटा मांगेंगे। जब आप अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन करेंगे तो यहाँ पर इनको पता चल जाएगा कि ये बंदा कहाँ से हमें जो है अप्लाई कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालने हैं। यहाँ पर आपसे फिर से एग्रीमेंट मांगा जाएगा, अलाउ करना पड़ेगा अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को। तो यहाँ मैं अपने वालिद साहब का जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ नीचे भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में नंबर डाल देना। यहाँ मैं अपने भाई का नंबर डाल देता हूँ। इमरजेंसी अकाउंट इसलिए लेते हैं, अगर इनका फ़ोन नहीं उठाते या इनसे कोई कांटेक्ट नहीं करते तो ये इन नंबर्स पर रब्ता करके आपको डिस्टर्ब करेंगे। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है। जितनी भी लोन ऐप्स आपको पाकिस्तान में मिल रही हैं, तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डेटा लिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर फेसबुक अकाउंट भी डालना है। अगर फेसबुक अकाउंट या जीमेल आप नहीं डालेंगे
तो ये फार्म आपका आगे बढ़ेगा नहीं, यहीं पे रुक जाएगा। ये चीज़ें जो भी आपको यहाँ दी जा रही हैं वो सब की सब आपने फिल करनी है, कोई भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पर मेरा एक पुराना सा अकाउंट है फेसबुक का, वो तो इसको फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना और यहाँ पर आपको एक और फॉर्म मिल जाएगा जिसको आपने फिल करना है। आपने यहाँ पर अपनी जॉब की जो है स्टेटस है वो बताना है कि आप किस तरह की कौन सी जॉब करते हैं। तो यहाँ पर मैं अदर्स का देता हूँ कि मेरी अभी फ़िलहाल कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। तो यहाँ पर आपने अपनी सैलरी का हिसाब किताब लिखना है कि आप कितनी सैलरी हर मंथ लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जॉब की जो सर्विस है, कितने साल से आप काम कर रहे हैं, वो भी आपने लिखना है। कंपनी नेम भी लिखना पड़ेगा जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो इस ऐप पर भी काफ़ी दोस्तों को जो है पैसे मिल रहे हैं। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता रहा हूँ, तो मैं उसका एक नाम लिख देता हूँ, नंबर वगैरह भी ऐड कर देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको लाजमन फिल करना पड़ेंगी, क्योंकि इसमें इसका स्किप वाला कोई चक्कर नहीं है। ये जो आपको जो भी यहाँ पर फार्म में लिख के दिया जा रहा है वो आपने लाजमी फिल करना है। तो ये फैक्ट्री सिंध में है, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, तो मैं इसका जो है एड्रेस वगैरह डाल देता हूँ। तो दोस्तों इस ऐप पर बहुत ही ज़्यादा जो है डेटा मांगा जाता है, बहुत ही ज़्यादा ज़ाती इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है और बहुत ही ज़्यादा गहराई में ये चले जाते हैं वीकेश वाले। तो यहाँ पर आपने अपनी वर्क का स्टेटस भी लिखना है कि आप उस फैक्ट्री में या उस कंपनी में कौन सा काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ETC वगैरह लिख देता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते यहाँ पर आपने अपने मोबाइल वॉलेट यानी कि आपने कहाँ पर अपना लोन जो है लेना है, जैज़ कैश के ज़रिए लेना है, इजी पैसा के ज़रिए या यू पैसा के ज़रिए। तो मैं मोबाइल वॉलेट ही करूँगा, आप बैंक से भी यहाँ ले सकते हैं। तो मेरा क्योंकि जैज़ कैश है तो मैं जैज़ कैश नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद है भाई CNIC की बारी। आपने यहाँ पर नाम लिखना है अपना CNIC वाला, CNIC नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ये चीज़ें प्रोसेस में लानी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने CNIC की फ्रंट और बैक की फ़ोटो भी देनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख देता हूँ। तो जो डेट ऑफ बर्थ आपकी CNIC पर हो वही आपने लिखनी है। अपना नाम भी CNIC वाला ही लिखना है, चेंज नहीं करना उसको। तो यहाँ पर वीकेश कह रहा है, एक्सेस मांग रहा है अपने फ़ोटो मीडिया कॉन्टैक्ट का। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की जो फ़ोटो है वो दे देनी है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की फ़ोटो देने के बाद आपने यहाँ पर इसको ओके करना है, सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बैक साइड की फ़ोटो की कॉपी देनी है, यानी कि फ़ोटो देनी है, कॉपी नहीं सॉरी फ़ोटो देनी है। शनाख्ती कार्ड के दोनों फ़ोटो देने के बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट जो हालिया फ़ोटो है वो मांगा जाएगा। आपके फेस का जो रिकग्नाइज के आपका फेस फ़ोटो मांगा जाएगा, ताकि आपका CNIC और आपका जो फेस है वो एक ही होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आप किसी का CNIC लेकर यहाँ पर लोन ले रहे हो। तो यहाँ पर ज़रूरी है ये अपना फ़ोटो आपने यहाँ पर देना है, क्योंकि आप CNIC जिसके नाम पर CNIC है उसी का फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो ऐड कर देता हूँ और बस के बाद हमने कर देना यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एक और एग्रीमेंट को आपने यहाँ पर एग्री कर देना है। यहाँ पर आपने कर देना अलाउ। तो यहाँ पर एक जो है फार्म फिल हो चुका है, यहाँ पर लोन वगैरह लिख कर आ चुका है कि मेरा जो है लोन कितना अप्लाई हुआ है।
ऑटोमेटिकली जो मेरे लोन की जो है मतलब कि एक स्टेटस है वो 7,500 रुपये हो गई है और इसका जो लोन पीरियड है वो 7 डेज़ है। और आपने जो शुरू में देखा कि वो लोन पीरियड जो था वो तो बहुत ही ज़्यादा था, काफ़ी सारे दिन में लिखे हुए थे, ये आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके बाद आप इसको एग्री करके अप्लाई करेंगे तो ये आपसे आपकी मोबाइल की लोकेशन मांगेगा कि आप कहाँ से ये लोन अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप अपने GPS को ऑन करें, यानी कि लोकेशन को ऑन करें। जब आप लोकेशन को ऑन करके अप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है एक फार्म फिल होकर उनके पास पहुंच जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन आपकी उनके पास पहुंच जाएगी। आगे उनकी मर्ज़ी है वो आपको कितने दिनों में पैसे दें, कितने पैसे दें, या दें भी या ना दें, या आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो प्रोफाइल है वो पूरा बन चुका है, जैस कैश है 7,500 रुपये कीमत भी लिख के आ गई है। उसके अलावा यहाँ पर मुझे 2 मैसेज भी आ गए हैं वी कैश की तरफ से। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए मेरी प्रोफाइल, यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट, मोबाइल वॉलेट कंप्लीट, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट है। उसके अलावा ये यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी बेसिक जो है वो सिस्टम पूरा फिल हो चुका है। ये इनका एक कस्टमर सर्विस नंबर है जिस पे आप व्हाट्सअप वगैरह करके इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, पूछताछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 7,500 में से जो मुझे ओरिजिनल पेमेंट जो लोन दिया गया है वो है 5,800 रुपये, और उसके ऊपर मैनेजमेंट फ़ी लगाई गई है 700 रुपये। उसके अलावा सर्विस फ़ी लगाई गई है 1,000 रुपये, यानी कि सिर्फ 7 दिन में मुझे 1,700 रुपये की जो है सूद है इनको पे करनी है, या इनकी जो परसेंटेज है इंटरेस्ट है वो मैंने इनको पे करनी है। हालांकि मैंने तो इनका जो यानी कि था, यानी कि महीने का 2 महीने का पीरियड रखा था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 7 डेज़ पे हो गया है। तो दोस्तों इस ऐप के मैंने प्ले स्टोर से भी कुछ रिव्यू लिए जो कि बहुत ही मतलब कि नहायत ही बहुत ही वर्स्ट किस्म के रिव्यू थे। जिन लोगों ने इनको इस्तेमाल किया है इन्होंने उनको रिजेक्ट ही किया है। हर बंदे ने इन पर जो है क्लेम लगाया है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, उसके अलावा किसी को लोन देती भी है और किसी को नहीं देती। ये तो आम रूटीन हर लोन ऐप ऐसे ही होता है, मगर ये है कि यहाँ पर जो सूद का निज़ाम चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी इस ऐप की मुकम्मल तफसीलात और मुकम्मल तौर तरीक़ेकार। इस पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि 1,000 पर आपसे 300 रुपये 7 दिन के वसूल किए जा रहे हैं। जो इंटरेस्ट आप पे लगाया जा रहा है वो 1,000 रुपये पर 300 रुपये है। उसके अलावा आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस ऐप के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।